बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का महीना की आमद है और आपको पता है कि इमली की चटनी जो है वो दही बड़ो, चना चाट और काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ में यूज़ होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इमली की चटनी की क्विक रेसिपी शेयर करूंगी जिसको आप बना के स्टोर कर सकते हैं और पूरे रमज़ान इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी रेसिपीज़ में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पाव इमली ली है, उसको गर्म पानी में 10 मिनट के लिए भिगोया है और ये देखें पल्प अलग होना स्टार्ट हो गया है और इसको हमने बॉईल करना है और इसके अंदर 1 कप पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से बॉईल करना है ताकि ये जो पल्प है वो अलग हो जाए, यानी थोड़ा सा अलग होने के बाद गाढ़ा भी हो जाए। तो 6 से 7 मिनट अच्छे से बॉईल करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी आप यहाँ पे देख लीजिए, तकरीबन 1.5 कप मैं यूज़ कर रही हूँ। चीनी ऐड करने से पहले आपने इसको 7 से 8 मिनट तक बॉयल करना है और चीनी आप ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप चीनी जाएगी, ये एक प्याली है, छोटी प्याली है और इसी हवाले से आधी प्याली और ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी दूसरे मसाला जात ऐड करेंगे। दूसरे मसाला जात में ऐड करेंगे जी 1/2 टीस्पून चाट मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अलावा सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस चटनी में ना जस्ट ये दोनों चीज़ें ही बहुत काफ़ी हैं, इसके अलावा इसका अपना टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होता है और जस्ट सुर्ख मिर्च का पाउडर और चाट मसाला ऐड करने से बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाएगा। अच्छा जी, चीनी ऐड करने के बाद 8 से 10 मिनट के लिए आपने इसको दरमियानी आंच पे पकाना है। तो ये देखिए जी 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। इसके अंदर थोड़े बड़े बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। जब ये ठंडी हो जाएगी तो मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो अभी हम करेंगे फ्लेम को ऑफ़। तो इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद इसको हमने अब स्टेन करना है क्योंकि इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं ना वो हमने निकाल देनी है। तो देखिए जी ये काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है, अभी भी थोड़ी सी नीम गर्म है। तो अभी हम इस स्टेज पे इसको छान सकते हैं। अब इसके अंदर से मैंने गुठलियाँ स्टार्ट में नहीं निकाली थी। अब इस तरह छानने के बाद जो इमली की चटनी है वो अलग हो जाएगी और गुठलियाँ जो है ना वो अलग हो जाएंगी। आपको ये परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है कि पहले आप इसका पल्प बनाएंगे, गुठलियाँ निकालेंगे, उसके बाद इसकी चटनी बनाएंगे। आप इस मेथड से भी बना सकते हैं। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो चटनी है बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुकी है। अब ये जो गुठलियाँ हैं ना इसके साथ पल्प अच्छा खासा है, आप इसको खा सकते हैं, इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। यानी बाज़ार से जो पैकेट्स में इमली मिलती है ना बच्चों के लिए वो सेम ऐसी ही होती है, उसके साथ इतना ज़्यादा पल्प नहीं होता, जस्ट इतनी शेप में पल्प होता है और वो इसी को पैक कर लेते हैं पैकेट्स में और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। इसको ऐड करते हैं जी सर्विंग डिश में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चटनी बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी है। अब ये ठंडी होगी तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, लेकिन हमें इसी शेप में चाहिए थी। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो चटनी है वो रेडी हो गई है। इसका कलर देख लें, इसकी कंसिस्टेंसी देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल रेडीमेड चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। आप इसको बना के तकरीबन 1 से 2 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं और फिर पूरे रमज़ान में इस चटनी को अपनी रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जब भी बनाए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।